दोस्तों, आज मैं आपको एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू सुनाने लगी हूँ जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साला पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी या फिर उनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो इसके बरक्स यानी जहन्नुम भी बना सकती है। इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक नौबत आ जाती है। बहुत सारी खवातीन आला से आला तरीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नया खाना बना रही होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर रोज शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आपकी इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है ना, तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौके पर बाज खवातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें तमस्खर का आंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फौरन भांप लेता है। मामा निगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से क्यों नहीं निकल जाती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप उससे जान छुड़ा रही हैं, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चिल्लाने के बाद अब उसे थोड़े आराम की जरूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो जाती हूँ बस। खातून सहाफी ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोलचाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं? एक आध हफ्ता बातचीत ही नहीं होती होगी। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं तो इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दूधारी हथियार होता है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगी ना, तो ऐसे वक्त में जब उसको आपके साथ मुसालिहत की जरूरत होती है तो वो इस कैफियत का ना आदी हो जाएगा और फिर ये चीज बढ़ते बढ़ते खतरनाक किस्म की नफरत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक ग्लास जूस या फिर एक कप कॉफी लेकर जाती हूँ और फिर मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शौहर को उसकी जरूरत होती है। फिर उससे नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं उससे नाराज हूँ? मैं कहती हूँ, नहीं तो। उसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माजरत जाहिर करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उसकी ये बातें मान लेती हैं? बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल। मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है।
کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا۔ اور آپ کی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟